अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, अफगानिस्तान इस वक्त तालिबान के कब्जे में आ चुका हुआ है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो इस वक्त एक सोने की चिड़िया है। अफगानिस्तान के ज़ेरे ज़मीन इस वक्त जो ख़जाने भरे पड़े हैं वो भी तालिबान के हिस्से में आ जाएंगे। आपके ज़हन में ये सवाल होगा कि ये ख़जाने इससे पहले वाली हुकूमतों ने अपने लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किए? तो नाज़रीन, उसकी वजह यह थी कि एक पुरअमन अफगानिस्तान ही इस चीज़ का ज़ामिन था कि वहाँ से ऐसी चीज़ें निकाली जा सकती। इस वक्त मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में कि अफगानिस्तान की ज़मीन के अंदर सोने के, तांबे के, लिथियम एक ऐसा मादा होता है जिससे आपके फ़ोन की, आपके लैपटॉप की बैटरीज बनती हैं। बेपनाह ज़खायर भरे पड़े हैं अफगानिस्तान के अंदर। इतना सोना और लिथियम है नाज़रीन के वो शायद अगर उसको सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो इस खित्ते का जो सबसे अमीर तरीन मुल्क है, चाइना, भारत और दुबई वगैरह, वो उनसे भी आगे जा सकता है। इतने ज़खायर है नाज़रीन। लेकिन वजह क्या थी, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक वो कौन सी वजह थी कि अफगानिस्तान के इन ज़खायर को इस्तेमाल नहीं किया जा सका और अब क्यों किया जा सकेगा, पाकिस्तान को इसमें क्या फ़ायदा होगा, और सबसे बढ़कर यह कि ऐसे कौन से ज़खायर हैं अफगानिस्तान के पास कि जिनके वो इस्तेमाल कर सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप तक इस तरह की तमाम अपडेट्स बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, हुआ ये है कि एक अंदाजे के मुताबिक, जो कि जब तक खोदा ना जाए उससे पहले अंदाज़ा होता है, $1 ट्रिलियन से ज़ायद के ज़खायर इस वक्त अफगानिस्तान की ज़मीन के नीचे दबे हुए हैं। 1 ट्रिलियन, एक होता है मिलियन, 10 लाख डॉलर होते हैं उसमें, ठीक है जी, फिर बिलियन, अरब डॉलर, और फिर ट्रिलियन, 1000 अरब डॉलर। 1000 अरब डॉलर से आप अंदाजा करें नाज़रीन अफगानिस्तान क्या से क्या बन सकता है। लेकिन वजह क्या थी इससे पहले कि ये ज़खायर इस्तेमाल नहीं हो सके। नाज़रीन, 20 साल से खाना जंगी चल रही है। बेसिकली ये जो ज़खायर है ये 1960 में सोवियत यूनियन उस वक्त की जो है उसने इनका पता चलाया था, क्योंकि अफगानों के पास ना इतनी तालीम थी, ना इतना टेक्नोलॉजी थी। सोवियत यूनियन उस वक्त की सुपर पावर थी। उन्होंने इसका पता चलाया, इन ज़खायर का नक्शे बना लिए। लेकिन जब वो हमला आवर हुए तो उसके बाद उनको मुजाहिदीन की रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। मुसलसल जंग। फिर सोवियत यूनियन को हार हो गई। सोवियत यूनियन की हार के बाद जब तालिबान आ गए तो उस दौरान भी मुसलसल जंग चल रही है। तालिबान की शिमाली तहा से चल रही है, वॉर लॉर्ड्स आपस में लड़ी जा रहे हैं। फिर 2001 आ गया, 9/11 हो गया, और उसके बाद फिर अमेरिका ने हमला कर दिया। फिर अमेरिकी काबिज हो गए। अमेरिका की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि वो इन ज़खायर को निकाले और इस्तेमाल करे, और एक थ्योरी के मुताबिक यही कहा गया था कि अमेरिका अफगानिस्तान में कोई जमहूरियत लाने के लिए नहीं आया, या उसामा बिन लादेन के लिए या तालिबान के लिए नहीं आया, बल्कि वो अफगानिस्तान के इन ज़खायर को हासिल करने के लिए आया। लेकिन तालिबान ने जो मुसलसल जंग लड़ी है अमेरिका के साथ, उस जंग में देखिए होता क्या है, ये अमेरिकी गवर्नमेंट नहीं ये काम करेगी, कानकुनी वाला, काने खोद के सोना निकालने वाला, ये प्राइवेट कंपनियों को कहा जाएगा, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको कहा जाएगा कि वो आके कानकुनी का काम शुरू करें। लेकिन वो तब तक नहीं आएंगी और तब तक पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगी जब तक कि अमन नहीं होगा, उनको अमन की जमानत नहीं मिलेगी। और कानकुनी में बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपको रिकॉर्ड याद है अपना बलूचिस्तान वाला, अरबों डॉलर्स का ठेका हुआ था, अरबों डॉलर्स का ठेका। तो कानकुनी के लिए जिन कंपनीज ने आना था वो इसलिए नहीं आई क्योंकि तालिबान बरसरे पैकार थे अमेरिका से, मुसलसल अफगानिस्तान में बदअमनी थी। अब अमेरिका जा चुका, एक ही ताकत इस वक्त अफगानिस्तान में है, वो है तालिबान की। तालिबान काबिज आ चुके हुए हैं। अब तालिबान की ख्वाहिश ये है कि वो चीनी कंपनियों के साथ मिलकर बाकायदा कानकुनी का काम शुरू करें। इस वक्त अफगानिस्तान से जो कानकुनी हो रही है वो हो रही है पत्थरों की, याकूत, जमुर्द, इस तरह के पत्थरों की। लेकिन सोना, तांबा और लिथियम ये इतनी बड़ी तादाद में है कि आप सोच नहीं सकते नाज़रीन। इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर, और इससे पहले जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी नाज़रीन, उसमें एक मसला और भी था, करप्शन का बहुत बड़ा मसला था, किकबैक्स का मसला था। ऐसे मुआहदे करने की कोशिश की जाती थी जिसमें कंपनी को फायदा हो। आपको याद है रेकॉर्डिंग का जब मुआहदा हुआ था वो क्या हुआ था पीपल्स पार्टी के दौर में, कि जनाब बलूचिस्तान भी ऐसे ही आपका, वहां भी सोने के ज़खायर भरे पड़े हैं। इतना सोना है, बाज़ इतलात के मुताबिक 500 टन सोना है। वहां पर हमने मुआहदा यह किया पीपल्स पार्टी के दौर में
کہ جس کمپنی کو, کینیڈا کی کمپنی تھی, جس کمپنی کو ہم نے کہا کہ آپ آ کے کان کنی کریں اور ہمارا سونا نکال کے ہمیں دیں, اس سے معاہدہ ہم نے یہ کیا کہ جو سونا آپ نکالیں گے اس میں سے 80% آپ رکھیں گے, 20% ہم رکھیں گے. عدالت نے کہا بھئی یہ کس قسم کا معاہدہ ہے؟ زمین میری, ملک میرا, سونا میرا, آپ آ کے نکال رہے ہو نا, تو آپ ایک جو جائز آپ کا حصہ بنتا ہے آپ لے لو. 80% وہ رکھیں گے, وہ کینیڈا کی کمپنی, اور 20% ہمیں ملے گا. یہ قسم کا معاہدہ ہے بھائی. تو یہ معاہدے جو ہے نا اشرف غنی کی گورنمنٹ میں بھی اس وقت کوشش کی جا رہی تھی کہ کیا جائے, لیکن بعد میں وہی والی بات ہے, وہ ہو نہیں پایا اور ختم ہو گئے. اب اس وقت جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا $1 ٹریلین سے زائد کے ذخائر, یہ اندازہ ہے, ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ ذخائر ہو سکتے ہیں. افغانستان اس وقت ایسی دولت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے جو اس کو اس خطے کا سب سے امیر ترین اور طاقتور ترین ملک بنا سکتا ہے. اب اس کا پاکستان کو فائدہ کیا ہوگا؟ ناظرین, اس سے پہلے سنگ مرمر کے پہاڑ بھی وہاں پہ بے شمار ہیں, اس کی کانکنی بھی ہوتی ہے, پتھروں کی بھی ہوتی ہے. افغانستان ان تمام پتھروں کی تجارت پاکستان سے کرتا ہے, یا پاکستان کے, افغانستان ایک لینڈ لاکڈ ایریا ہے, اس کو کوئی سمندر کوئی سائڈ سے نہیں لگتا, اس کی ہر طرف زمین ہی زمین ہے. تو اس کو سمندر کے ذریعے اپنا مال پہنچانے کے لیے پاکستان سے رستہ اختیار کرنا پڑتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جس ملک سے آپ راہداری لیتے ہیں اس کو آپ ٹرانزٹ فیس دیتے ہیں. افغانستان میں جب کانکنی شروع ہو جائے گی, تجارت بڑھ جائے گی, تو ٹرانزٹ فیس کی مد میں پاکستان کو ڈھیر سارا زر مبادلہ اکٹھا ہو جائے گا, بہت زیادہ. اور پاکستان ہوگا کیا, دیکھیں اس وقت جو اس کی آبادی ہے افغانستان کی, بمشکل 4-4.5 کروڑ آبادی ہے, 34 صوبوں کا ملک ہے. اتنی بڑی کانیں, مزدوری کے لیے, مینجمنٹ کے لیے آپ کو ورک فورس کی ضرورت پڑے گی. افغانستان میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ کہ وہاں کے کلچر کو آپ لوگ سمجھتے ہو, وہاں کی زبان کو آپ لوگ سمجھتے ہو. وہاں بھی پشتون بھائی ہیں, یہاں بھی پشتون بھائی ہیں. تو سوچے یہاں کے لوگوں کو وہاں پر نوکریاں ملیں گی, کتنا کام ملے گا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو دعا کیجئے کہ افغانستان کے ذخائر وہ استعمال کرنے میں کامیاب ہو سکے, اس کے کام آ سکے, اس کا فائدہ پاکستان اور پاکستانیوں کو بھی ہوگا. تو میری بات اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو ناظرین, لائک کیجیے گا, فیڈ بیک دینے کے لیے کامنٹ کیجیے گا, اور آخر میں اگر آپ چاہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں. اللہ نگہبان.